Praise the Lord. Shalom. Indian Church of Christ, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन चर्च सर्विस में स्वागत है। और हमारा आज का थीम है लाइफ कैन नॉट स्टैंड बिफोर ट्रूथ। आमीन, हालेलुया। झूठ सत्य के सामने टिक नहीं सकता है। सुबह मैं अपना डिवोशन करने के बाद ऐसे ही बैठ के मैंने ऐसे ही बोला, प्रभु मेरे पास अभी तक पाम संडे के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी वाइफ ने मुझे नाश्ता दिया। नाश्ता खाते खाते मैंने फिर बोला, प्रभु मैं तो खा ही रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसा दीजिए कि इससे मैं संडे लोगों को खिला सकूं। तब परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे ये वाली बात कही कि झूठ सत्य के सामने ठहर नहीं सकता। और मैं इस बात को जानता हूं कि उसका एक भी शब्द बोलना ऐसे ही नहीं होता। उसने ऐसे ही नहीं बोल दिया। वो कुछ बताना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, और आप पर मुझे समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो भी शिक्षा दी जाती है चर्चिस में, कलीसियाओं में, परमेश्वर के लोगों के द्वारा, वो शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि हम उसको लें और उसे अपने जीवन में ढाल लें और अपने जीवन को उसमें ढाल लें और दोनों को एक कर लें। दोनों को एक करने के बाद ही परमेश्वर के लिए एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा व्यक्ति तैयार हो जिसे परमेश्वर के कह सके कि ये मेरा है, जिसे परमेश्वर देख करके कह सके कि ये मेरा है। जैसे कि आप और मैं हम सब लोग जानते हैं कि आज पाम संडे है, खजूरी रविवार, खजूर का इतवार भी लोग इसे बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए आप। हमारा रीडिंग रेफरेंस है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय, पहली आयत से 11 आयत तक। लाइफ कैन नॉट स्टैंड बिफोर ट्रूथ। झूठ सत्य के सामने ठहर नहीं सकता है, टिक नहीं पाएगा। Gospel of Matthew chapter 21 verse from 1 to 11। बाइबल में 21वें अध्याय के ऊपर जो शीर्षक लिखा है, जो हेडिंग है, वो है यरूशलेम में विजय प्रवेश। इसे याद रखिएगा, आपके प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश, एक विक्टोरियस एंट्री प्रभु यीशु मसीह की यहां पर है। यहां लिखा है कि जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, इनकी जरूरत है। प्रभु को इस गदही के बच्चे की आवश्यकता है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लालू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह यानी कि प्रभु यीशु मसीह उन पर बैठ गया, गधी के बच्चे पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। ये बात थोड़ी सी तेज करना। हम फोकस करेंगे, ध्यान देंगे 21वें अध्याय की 10वीं आयत पर, चैप्टर 21 की वर्स 10 पर। यहां लिखा है, जो मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बात बताई वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां लिखा है
कि जब उसने यानी कि यीशु मसीह ने प्रवेश किया, एंट्री की, तो सारे नगर में हलचल मच गई। क्या हो गया? हलचल मच गई और लोग कहने लगे कि यह कौन है। एक हुसर फुसर शुरू हो गई, आपसी बातें शुरू हो गई कि यह कौन है कि जिसके प्रवेश मात्र से, जिसकी एंट्री भर से, जिसके आने भर से हलचल मच गई। हलचल मच गई। हलचल का मतलब होता है हड़कंप मच जाना। हड़कंप का मतलब होता है भूचाल आ जाना, और भूचाल का मतलब होता है भगदड़ मच जाना, और भगदड़ मच जाने का मतलब होता है तितर बितर हो जाना। और यीशु मसीह की प्रेजेंस अगर कहीं पे हुई तो वो ऐसा ही करके दिखा देगी। उसकी एंट्री अगर आपके जीवन में हुई, आपके घरों में हुई, तो आपके दुखद परिस्थितियां, दुख, तकलीफ, रोग, बीमारियां, परेशानियां, आपको दबाने वाली, आपको चिंतित, परेशान, हराश, निराश करने वाली बातों में भगदड़ मच जाएगी और वो आपको छोड़ करके भाग जाएंगे वहां से, क्योंकि यीशु मसीह की प्रेजेंस हलचल मचा देती है। ये छोटी एंट्री नहीं थी, ये छोटा प्रवेश, ये बहुत बड़ा प्रवेश है, जिसने शहर के अंदर के, जिले के अंदर के अंधकार में, जिले के अंदर के विरोध और विद्रोह में, जिले के अंदर की एंटी क्राइस्ट एक्टिविटीज में हलचल मचा के रख दी। और उनमें से फिर कोई भी दो एक साथ नहीं थे। ऐसा हड़कंप यीशु मसीह ने मचा दिया था वहां पे, हलचल मच गई थी। अगर आज कोई व्यक्ति यहां पर है, या मुझे दूर दराज कोई भी बैठ करके सुन रहा है, देख रहा है, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में कभी भी कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो आपको उभरने नहीं दे रही हैं, आपको खिलने नहीं दे रही है, जो आपको तरक्की उन्नति पाने नहीं दे रही, जो आपको प्रभु में बढ़ने नहीं दे रही है, जो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने नहीं दे रही, जो आपको आर्थिक जीवन में नहीं बढ़ने दे रही, जो आपको सामाजिक जीवन में नहीं बढ़ने दे रही है, जो आपको आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में तरक्की उन्नति पाने नहीं दे रही है, ये चीजों में हड़कंप मच जाएगा अगर प्रभु यीशु मसीह की सही एंट्री आपके मेरे जीवन में हो गई तो। हलचल मचा देगा वो, हलचल मचा देगा। और सही जगह पे, सही लोगों में कभी हलचल नहीं मचती। झूठ में, गड़बड़ी में हमेशा हलचल मच जाएगी सत्य के वहां पहुंचते ही, सच के वहां पहुंचते ही। एक घटना मुझे याद आ गई, प्रेरितों के काम की किताब में ऐसा लिखा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कि जब पतरस, याकूब, यूहन्ना को पकड़ा गया तो वो लोगों ने ये बोला कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे यरूशलेम को इस सुसमाचार से भर दिया है और सारे नगर को क्या कर दिया है, उल्टा पुल्टा, उलट पुलट कर दिया इन्होंने सब कुछ को। जबकि कायदे से वो परमेश्वर के लोग हैं, वो उलट पुलट नहीं कर रहे थे, वो तो उलट पुलट शहर को सीधा कर रहे थे। परमेश्वर के लोग कभी भी देश को, दुनिया को, जिलों को उलट पुलट नहीं करते, उलट पुलट जिंदगियों को सीधा करते रहते हैं, उलट पुलट देशों को सीधा करते रहते हैं। जहां पे पाप ने, अशुद्धता ने, दुष्टता ने, शत्रु ने, शैतान ने सब कुछ को उलट पुलट कर रखा, सारी अच्छी व्यवस्था को उलट पुलट कर रखा है, जब उन जिंदगियों में, घरों में, उन शहरों में, उन देशों में परमेश्वर के लोग प्रवेश करते हैं तो सारी चीजों को जो डिसऑर्डर थी ऑर्डर में ले आना शुरू कर देते हैं, सब कुछ को भी। उन्होंने उथल पुथल नहीं किया कुछ, उन्होंने उथल पुथल शहर को ढंग से रहना सिखा दिया था। हमारी जिंदगी यहां बड़ी उथल पुथल थी, बड़े डिसऑर्डर थे हम लोग, ना घर में आने का टाइम, ना घर से जाने का टाइम, ना सोने का टाइम, ना खाने का टाइम, कुछ भी टाइम से नहीं करना, अपनी मर्जी से करना। और जब प्रभु हमारी जिंदगियों में आया तो उसने हमारी उलट पुलट जिंदगियों को सीधा करना शुरू कर दिया। अब सारे काम सही समय पे होने लगे हैं। 10वीं आयत में ऐसा लिखा है कि जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। लोग कहने लगे कि यह हलचल मचा देने वाला आदमी कौन है।
कौन है ये जिसके आने से भूचाल आ गया है, जिसके आने से भूकंप सा मच गया है? कौन है ये? परिस्थितियां भी पूछेंगी, हालात भी पूछेंगे और लोग भी पूछेंगे कि ये कौन है। तब हम यही कहेंगे, जो उलट पुलट को सीधा कर देता है ये वो यीशु मसीह है। जो उजड़ी जिंदगी को बसाता है ये वो यीशु मसीह है। जो निराश, हताश, उदास जिंदगियों में खुशहाली, बहाली, चैन और विश्राम ले आता है ये वो यीशु मसीह है। जो अंधकार के जगत में, निराशाओं में, हताशाओं में हलचल मचा के रख देगा और फिर वो वहां पर नहीं मिलेंगी, फिर वो उन जिंदगियों में नहीं मिलेंगी, फिर वो उन घरों में नहीं मिलेगी। फिर ये चीजें जो दबाव की चीजें थी, जो हमारे पर दबाव बना के रखती थी, हमारी खुशी पर, हमारे आनंद पर, हमारी तमाम उन आशीषों पर जिन्हें हम पाना चाहते थे, एक बार प्रभु का विजय प्रवेश हमारी जिंदगियों में ढंग से हो जाए तो वो हमें विजय में लेकर के चलेगा और हम बाकी की सारी डराने वाली चीजों में, हमें भयातुर करने वाली चीजों में, हमें विचलित कर देने वाली चीजों में, हमें निराश कर देने वाले हुजूम के अंदर हलचल मचा के रख देगा। फिर जो चीजें मिलकर के, सारी बातें जो हमारे खिलाफ थी, जो हमारे विरोध में थी, हमें मिलकर के जो दबाना चाहती थी, प्रभु यीशु मसीह की एंट्री से वो सब तितर बितर हो जाएगा। उनमें से कुछ भी हमारे खिलाफ एक साथ हुजूम बना करके नहीं आ पाएगा। फिर एक तकलीफ से निकले दूसरी आ गई, दूसरे से निकले तीसरी आ गई, तीसरी से निकले चौथी आ गई, पांचवी से निकले छठी आ गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इन तकलीफों के हुजूम में ऐसी हलचल मचेगी यीशु मसीह की उपस्थिति से कि ये सारा तकलीफों का हुजूम, दुखों का, निराशाओं का, आंसुओं का, आहों का, कराहों का, रोगों का, बीमारियों का जो जत्था ये मिलता है लोगों की जिंदगियों में, ये तितर बितर हो जाएगा। प्रयास करें आप और मैं कि मेरे जीवन में प्रभु की सही एंट्री होना चाहिए और मेरी जिंदगी से किसी की जिंदगी में बेहतरीन प्रवेश यीशु मसीह का होना चाहिए, ताकि उसके जीवन के अंधकार में छटनी आ जाए, तितर बितर हो जाए वो सब कुछ। क्योंकि यीशु मसीह ऐसा करता है। बस केवल यीशु ही है जिसने हड़कंप बचा दिया वहां पर, जिसने हलचल बचा दी वहां पर। मेरे साथ निकालिए, आप देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 39वीं आयत। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 39। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 39वीं आयत। यहां लिखा है कि धन्य है, 38 में लिखा कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को क्या कर, डांट इन्हें चुप कर दे कि ये ज्यादा हालेलुया होशन्ना के नारे ना लगाए। क्यों? क्योंकि अंधकार का सिंहासन हिलने लगा है। क्योंकि अंधकार का सिंहासन हिलने लगा है। यीशु मसीह के नाम के नारे लगने से अशुद्धता और अपवित्रता, जो कुछ शैतान का जमावड़ा है, वो सब कुछ क्या होने लगेगा, वो हिलने लगेगा। और याद रखिए आप कि प्रभु यीशु मसीह के प्रवेश से ऐसा हुआ। आपको और मुझे, चाहे दुनिया, देश, राजाओं के राजा कोई कुछ भी कहता रहे कि चुप हो जाओ, हल्ला मत मचाया करो, ज्यादा चर्च मत जाया करो, ये मत करो, वो मत करो, आराधना मत करो, प्रार्थना मत करो, हालेलुया होशन्ना मत बोलो। अगर आपने बोलना बंद कर दिया तो याद रखिए कि अंधकार का सिंहासन कोई नहीं हिला सकता, वो वहीं के वहीं रहेगा। अगर हमने बोलना शुरू किया कि होशन्ना इन द हाईएस्ट, तो याद रखिए कि अंधकार का सिंहासन हिलने लगेगा और फिर ये आपके मेरे खिलाफ कभी खड़ा भी नहीं हो सकता है। सत्य के प्रकटीकरण से जैसे झूठ हिल जाता है, सत्य के उजागर होने से छल हिल जाता है, सही के प्रकट होने से गलत हिल जाता है, अच्छे के प्रकट होने से बुरा हिल जाता है। और ये होकर के ही रहेगा और ये केवल प्रभु यीशु मसीह करता है। और वो तो
यीशु मसीह को जीते हैं। वो स्त्री कुछ नहीं कर सकते, यीशु मसीह जीता है। उनकी प्रेजेंस, वो लोग जहां जाएंगे वो हलचल मचा के रख देंगे वहां के अंधकार के राज्य में, वहां के अंधकार की बातों में, वहां शत्रु और शैतान की बातों में, शत्रु की बेगरैल योजनाओं में हड़कंप मच जाएगा कि ये यहां पे क्यों आ गया। लोग कहेंगे कि शांत हो जाओ, हालेलुया के नारे मत लगाओ, हमें डर लगता है उससे, लेकिन हम शांत होने वाले नहीं हैं। हम और ज्यादा जोर से बोलने वाले हैं, हालेलुया। हमें यहां इसलिए लाया गया है कि हम हल्ला मचाएं और नरक हिल जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलने वालों से मंदिर के बाहर से, मंदिर में से लोग निकले, यहोवा के मंदिर में से आकर के कहते हैं यीशु मसीह को कि हे प्रभु अपने चेलों से, लोगों से बोल दो जो पीछे पीछे आ रहे थे कि शोर ना मचाएं। यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर, अगर ये चुप रहे तो फिर ईंट पत्थरों को बोलना पड़ेगा क्या, हालेलुया। लेकिन हम कहेंगे प्रभु जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे मुंह से ये शब्द कोई छीन नहीं सकता है। और ये विजय की आवाज है, ये सत्य की आवाज है, ये ज्योति और प्रकाश की आवाज है, ये महाराज अधिराज न्यायाधीश के सिंहासन से निकली हुई आवाज है, हालेलुया। ताकि अंधकार के जगत पर विजय की धुन सुनाई दे सके, ताकि अंधकार की बातों पर विजय की धुन सुनाई दे सके। आप लोग इस बात को बड़े आनंद के साथ सुन रहे हैं, बहुत धन्यवाद। लेकिन आप अगर इस चीज के साथ सचमुच हो गए, रियल हो गए, आप जिंदगी में बहुत बहुत ऐश करेंगे, मजा करेंगे आप, और अंधकार आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। आपका शत्रु, आपका सताने वाला, आपको डराने वाला, आपको रुलाने वाला, आपके खिलाफ खड़ा होने वाला आप पर कभी भी हावी नहीं हो सकता है। याद रखें कि यीशु मसीह की प्रेजेंस ने जैसे उसके शत्रुओं में, उसके बैरियों में, उसको पसंद ना करने वाले लोगों में हड़कंप मचा दिया, वैसे मेरी प्रेजेंस भी करके दिखा देगी। जहां रखेंगे हम कदम, जयवंत होंगे वहीं पे हम शैतान के गढ़ को ढाएंगे और मुक्ति सभी को दिलाएंगे। परमेश्वर की तरफ से है ये बात, पवित्र आत्मा के माध्यम से ये बात आप और मुझ तक पहुंचाई गई है। हमेशा एक बात याद रखिए, आप जो यहां पे सुन रहे हैं मेरी आवाज को, अपने अंदर से आप सत्य को कम मत होने देना, उसके बाद कोई आपका सामना नहीं कर सकता। कोई नहीं ठहर पाएगा आपके सामने, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं ऐसा करता हूं। आप अपने अंदर परमेश्वर के वचन के मुताबिक सत्य को बनाए रखो, और फिर उसके बाद कोई आपका सामना नहीं कर सकता है, खास करके आपका विरोधी, आपको पसंद ना करने वाला व्यक्ति। शत्रु, शैतान और इंसानों में बहुत सारे लोग हैं जो हमें पसंद नहीं करते, जो हमें देखना बिल्कुल नहीं मांगते। यहां पर बनवाओ इनका बिस्तर, लेकिन नहीं, जहां रखेंगे हम कदम जयवंत होंगे वहीं पे हम, और हम यहीं पे शैतान के गढ़ को ढाएंगे और यहीं पे बहुतों को मुक्ति दिलाएंगे, बहुतों को छुटकारा दिलाएंगे। और ये सच है बात, ये होना भी है। मेरे साथ निकालिया इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 26 पर, लेटर ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 26। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर की आत्मा की, परमेश्वर की क्या मनसा है, क्या इच्छा है इस मैसेज को यहां पे लाने की, लेकिन उसने मुझसे कहा और मैंने ये वाली बात आपको बता दिया करके। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 26वीं आयत, यहां लिखा है 12 अध्याय के 26 पद में, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की वाणी ने, आवाज ने जमीन में भूकंप ला दिया था, पृथ्वी को हिला के रख दिया था उसने, उस पर उसकी आवाज ने। लिखा है कि उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं
ना केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। हड़कंप मचा देगा वो। ऐसा लिखा है कि आकाश में, हवाओं में नरक की दुष्ट आत्माएं विचरण करती हैं। आकाश में और हमारी पृथ्वी के बीच का जो आकाश मंडल है उसमें दुष्ट आत्माएं विचरण करती हैं। और यहोवा ये कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो इस बार तो पृथ्वी को हिलाया था और मैं नरक की उन दुष्ट आत्माओं को जो आसमान में विचरण करते हैं इनको भी हिला के रख दूंगा फिर एक बार। अगर वो हिला के रख देगा तो उससे कहो कि मैं भी तेरी औलाद हूं, मैं भी इनको हिलाए बिना नहीं मानूंगा। समझ रहे आप बात को? ये सच है, ये होना ही है। हिला के रख देगा वो। गाना गाया ना आप लोगों ने, कई बार गाया नस्मल जी का, रूह की सूरत में यीशु अब आएगा, तहस नहस होगा शैतान हिल जाएगा। हिला देगा उसे यीशु मसीह। कहते ना किसी किसी बात पे ऐसी बात बोली, भाई साहब आपने तो हिला दिया उसको यार, कि प्रभु आपने ऐसी बात बोली कि धरती और आकाश दोनों को हिला दिया। केवल परमेश्वर की वाणी सुनकर के वही लोग स्थिर खड़े रहेंगे जिनका परमेश्वर के साथ कनेक्शन है। याद रखना, वो लोगों में हड़कंप मच जाएगा जो परमेश्वर की ओर के नहीं हैं। यहां लिखा है ऐसा, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, वायदा किया है परमेश्वर ने कि मैं सेकंड टाइम क्या करूंगा कि ना मैं केवल जमीन को ही बल्कि आकाश को भी हिला के रख दूंगा। और बाइबल ऐसा बताती है कि आसमान हिलाया जाएगा और आकाश के मंडल, आकाश के गण क्या हो जाएंगे, तप्त होकर पिघल जाएंगे और आसमान में से गिरने लगेंगे। ये न्याय की बात बता रहा, वो न्याय के दिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और आकाश हिला दिया जाएगा। और प्रकाशित वाक्य में इससे भी खतरनाक बात लिखी है कि जब उसके आसन पर आकर बैठ जाएगा तो ये जमीन उसके सामने से भाग जाएगी। कहां छिपेगी ये जाके? जैसे कपड़े वाला कपड़े की दुकान पे रोल कर देता है, कपड़े को वापस लपेट देता है, ऐसी जमीन को लपेट दिया जाएगा कागज के समान, ऐसा लिखा है। और आकाश भी बड़ी गड़गड़ाहट के साथ परमेश्वर के सामने से भाग जाएगा। हड़कंप वो मचाएगा तो हड़कंप हम भी मचाएंगे, क्योंकि जो जिसके जैसा होता है उसी के जैसे काम करता है। अगर हम परमेश्वर से मेल खाते हैं, मैच करते हैं, हम उसकी संतान कहलाते हैं, तो अपनी जिंदगियों के अंदर, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे जीवनों में, हमारे रोजगारों में हलचल मचाने वाली नरकीय दुष्ट आत्माओं के, इंसानी शैतानी कुकर्मों के जीवन में हम लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य से हलचल मचा देंगे और उनमें से कोई हमारा सामना नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद प्रकाशित वाक्य की किताब में भी ऐसा ही लिखा है, उसके 6 अध्याय के 13 पद में, आप लोग पढ़ लेना अपने घर जाकर के इसको। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 13 पद में भी ऐसा ही लिखा, आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय की 10वीं आयत पर फिर से आते हैं। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, घबराहट की, बेचैनी की, डर की। बस केवल एक ही जगह पे आनंद था, एक ही जगह पे शांति थी। केवल उन्हीं लोगों में हलचल नहीं थी जो यीशु मसीह के साथ थे, जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा का नारा लगा रहे थे, जो प्रभु यीशु मसीह की विजय में उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ चल रहे थे, उनमें कोई हलचल नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगियों में प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ रखिए। अगर उसके बाद भी आपके जीवन में कोई ऐसी बात आ जाती है जो हलचल मचा देती है, आप मुझसे जरूर मिलना और मुझसे बात करना कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। फिर मैं आपको उसका सही खुलासा करके बताऊंगा कि ये वजह है हलचल मच जाने की। अगर यीशु मसीह सचमुच हमारी जिंदगियों में हमारे साथ रहा तो कोई भी हमारे जीवन में हलचल नहीं मचा पाएगा, क्योंकि हमारे मनों की, हमारे जीवनों की, हमारे विश्वास की स्थिरता प्रभु यीशु मसीह की ओर से आती है। और वो हमें जिस तरह वो विजय में चल रहा है वैसे हमें भी विजय में चलाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 6ठी आयत, प्रभु यीशु मसीह ने फिलिपुस को यह उत्तर दिया था। फिलिपुस ने बोला था, यीशु मसीह ये कहते हैं 14 अध्याय के 6 पद में कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन
मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह सत्य है, और जब इस प्रभु यीशु मसीह ने सत्य से भरपूर होकर के नगर में यरूशलेम में प्रवेश किया, तो जो साम्राज्य धार्मिकता का, पवित्रता का झूठ के द्वारा से चलाया जा रहा था, वो सारा का सारा क्या हो गया? हिल गया प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से। क्योंकि यीशु मसीह क्या है? सत्य है। और जब जब सत्य प्रकट होगा, जब जब सत्य सामने आएगा, तब तब असत्य में, झूठ में और छल में क्या हो जाएगा? हड़कंप, हलचल मच जाएगी, हड़कंप मच जाएगा। सच के नगर में प्रवेश करने से नगर का झूठ हिल गया। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 12वीं आयत में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, और जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं भटकेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा, फिर वो जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। वो प्रकाश है, रोशनी है, और अंधकार और अंधकार की बातें, अंधकार के काम तब उजागर होते हैं जब रोशनी आती है, जब प्रकाश आ जाता है। अंधकार का सारा सारा षड्यंत्र एकदम सामने आ जाएगा ज्योति के प्रकट होते ही। आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, यीशु मसीह ने बाइबल में कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं और तुम जगत की ज्योति हो। जैसा पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैंने भी तुम्हें भेजा है। अब परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु मसीह के लोग जहां जहां जाएंगे, सही सत्य का जीवन व्यतीत करने वाले, सही ज्योति में बने रहने वाले, वो सचमुच अंधकार में और शत्रु की सारी चाल चलाके में हड़कंप मचा देंगे। आप मचा दोगे। जब कोई नया व्यक्ति आपको मिलेगा और आपको अपने घर बुलाएगा कि भैया हमारे घर आना प्रार्थना करने के लिए, और जैसे ही आप उसके घर में जाके प्रवेश करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसी वक्त वहां का अंधकार हिल जाएगा और वहां से भाग जाएगा। क्योंकि ज्योति के प्रकटीकरण से अंधकार ठहर नहीं सकता। अगर आपके मेरे जीवन में परमेश्वर का सत्य पाया जाता है और हम उस सत्य में होकर के जिस किसी जीवन में, जिस किसी घर में प्रवेश करते हैं, वहां का सारा असत्य, सारा झूठ हड़बड़ाकर और गड़बड़ा करके वहां से भाग जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। बस और बस केवल प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट, विक्ट्री ऑफ क्राइस्ट ही केवल ऐसा कर सकती है। बस आज के इस पाम संडे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप अपने अंदर परमेश्वर के वचन के सत्य को बना रहने में उसकी मदद करें। आप उसकी सहायता करें कि वो सत्य आपके अंदर पाया जाए, वो सत्य आपके अंदर रहे। ये परमेश्वर के वचन का सत्य अपने आप से आपके अंदर नहीं रहेगा, ये अपने आप से मेरे अंदर नहीं रहेगा। मुझे इसकी मदद करनी होती है, मुझे इसकी हेल्प करनी होती है, मुझे इसकी सहायता करनी होती है, मुझे परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करके चलना पड़ता है ताकि ये मेरे अंदर ठहरा रहे। आमोस 3:3 में लिखा, मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था ऑनलाइन सेवकाई में, कि अगर परस्पर दो लोग एक मन के ना हो तो वो एक साथ नहीं चल सकते। अगर मेरा मन, हमारा मन, हम विश्वासियों का मन परमेश्वर के वचन से अगर मेल नहीं खाता है, अगर हमारा विचार परमेश्वर के वचन से मैच नहीं करता है, तो ये परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जड़ पकड़ने में असफल हो जाएगा। और अगर ये असफल हो गया तो हमारे अंदर ना तो परमेश्वर का सत्य दिखाई देगा, ना हमारे अंदर परमेश्वर की ज्योति दिखाई देगी, ना हमारे अंदर परमेश्वर का प्रभाव दिखाई देगा, ना हमारे अंदर परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य दिखाई देगी। अगर ये परमेश्वर की चीजें हमारे जीवनों में नहीं पाई जाएंगी तो आप और मैं किसी के घर में जाके किसी व्यक्ति से मिलकर के उसके जीवन का एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। अगर वो हमें तंग हालत में, गरीबी की हालत में, परेशानी की हालत में मिला था तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि वहां पे चीजें हिली, और जो हिल जाती हैं वो गिर जाती हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अगर शैतान की चीजें हिलाई गई तो याद रखना कि वो गिरेगी, और जो गिरेगा वो नेस्ते नाबूद भी किया जाएगा। बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर सदा के लिए है और सदा तेरा सिंहासन स्थिर रहता है। केवल आप ही स्थिर रहेंगे, और आप और मैं स्थिर तब रहेंगे
जब हम परमेश्वर के वचन में पाए जाएंगे। आप अपने अंदर से परमेश्वर के वचन को चोरी होने मत देना, उसको रहने देना यहाँ पे। उसके बाद कोई आपका सामना नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, ना बिलीवर और ना नॉन बिलीवर, ना कोई सेवक और ना कोई साधारण विश्वासी, कोई भी नहीं। ये मैं आपको अपने अनुभव, अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूं। आपके अंदर से परमेश्वर के वचन का सत्य खत्म नहीं होना चाहिए, उसमें मिलावट नहीं आनी चाहिए। फिर आप जहां भी खड़े होंगे आप दहाड़ेंगे और झूठ आपके सामने से भागेगा, आपसे मिलना भी नहीं चाहेगा, आपको देखना भी नहीं चाहेगा, आपको आता हुआ देख करके ईगो हो जाएगा, क्योंकि इसकी हिम्मत नहीं है, झूठ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि सच का सामना करे और उससे फेस टू फेस हो सके। ये वाला सत्य आपके मेरे अंदर से मिटना नहीं चाहिए, कभी जाने मत देना इसे। शैतान, शत्रु, इंसान, हालात, परिस्थितियां, देश और दुनिया और सारा नरक मिलकर के ऐसा प्रयास करेगा, ऐसी योजना बनाएगा कि आप किसी भी बात पर अड़ सके, लेकिन परमेश्वर के वचन पर नहीं। वो ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश करेगा हमारी जिंदगियों में कि हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर के वचन का नहीं। हम किसी को भी सपोर्ट करें, किसी की भी सहायता करें, लेकिन परमेश्वर की नहीं, उसके वचन की नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपको मुझे दिलेर बनाता है। परमेश्वर का वचन ही है जो आपको मुझे स्थिर करता है। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके मेरे जीवन में काम करता है, लेकिन स्थिरता का काम, बदलाव का काम उससे ज्यादा बढ़कर के उसका वचन करता है। आप याद रखना इस बात को। मेरा ये प्रयास है आप लोगों के लिए कि आपके अंदर से परमेश्वर के वचन का सत्य बिल्कुल नहीं जाना चाहिए साहब। चाहे कुछ भी हो जाए, नफा हो या नुकसान, सही हो या गलत, घर के लोग रूठे या बाहर के लोग रूठे, आपकी बात हाँ की हाँ और ना की ना रहे परमेश्वर के वचन को लेकर। सही को सही कहिए और गलत को गलत कहिए, स्थिरता से खड़े रहिए और सारा नरक में हड़कंप मच जाएगा और वो भाग जाएगा आपके सामने। यहां पे मत्ती 21 अध्याय में एक बहुत बड़ा ऐसा समुदाय था जो यीशु मसीह के खिलाफ था, झूठ का, छल का, धूर्तता का, चालाकी का, और सत्य ने हलचल मचा के रख दी, वहां पे हिला के रख दिया। यीशु मसीह ज्योति है, प्रकाश के नगर में प्रवेश करते ही अंधकार हिल गया, और जो हिल जाता है वो गिर जाता है, जो गिर जाता है वो रौंद दिया जाता है, वो कुचल दिया जाता है, और भगदड़ में पैरों के नीचे दब करके वो मर जाता है। तीसरी बात, यीशु मसीह प्रभु है, उसके नगर में प्रवेश करते ही शैतान हिल गया। और अगर आपने अपने विरोधी को हिला दिया तो मान के चलिए कि आपने उसकी पूरी सेना को हिला दिया। इस बात आपने अगर अपने विरोधी को हिला दिया, आपने उसके सारे नुमाइंदों को हिला के रखा, सबको हिला दिया आपने। और ये यीशु मसीह के प्रवेश से होगा, आपसे और मुझसे क्यों होगा? हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, लेकिन याद रखिए आप और मैं अगर इसको कर पाए तो सत्य की सहायता से कर पाएंगे, ज्योति की सहायता से कर पाएंगे, वरना हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लास्ट की बात क्या क्या इसे हम समाप्त करेंगे, यहीं पे मेरे साथ निकाले आप मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और 14वीं आयत। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। आप अगर राई के दाने के बराबर का सत्य है, कोई मसीह विश्वासी अगर राई के दाने के बराबर का भी सत्य है, तो माउंट एवरेस्ट जैसे 100 झूठ मिलकर के भी राई के दाने के सत्य को दबा और छिपा, क्योंकि यह उजागर होकर के ही रहेगा। लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है
वो कभी छिपाए नहीं जाएंगे। हम तो उजागर किए जाएंगे, हमें सामने लाया जाएगा। दीज आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ये जगत की ज्योतियां हैं, ये परमेश्वर का सत्य है। हमें छिपाया नहीं जाएगा, हमें तो सामने लाया जाएगा, ताकि हम बहुतों के जीवन में परमेश्वर का सत्य उसका प्रकाश ले आए। और आज इरादा करें आप, पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए आप, कि मेरी प्रेजेंस यीशु मसीह किसी प्रेजेंस हो जाए, मेरा जीवन यीशु मसीह का जीवन हो जाए, कि मैं जब भी किसी के जीवन में, किसी के घर में प्रवेश करूं, मेरे शब्द जब किसी के जीवन में मैं खोलूं, जब मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा मेरे शब्द किसी के शरीर प्राण में मैं खोलूं, हड़कंप मच जाए उसके अंदर की बीमारियों में, उसके अंदर की दबी छिपी दुष्ट आत्माओं में, उसके अंदर के छिपे हुए सारे बदकारियों में हड़कंप मच जाए, और कुछ भी एक साथ ना रहे, सब तितर बितर होकर के वहां से भाग जाए। और ये केवल यीशु मसीह कर सकता है। उसने तब भी किया था, कहा देख एक बार तो मैंने आकाश हिलाया था, अब दूसरी बार मैं क्या करूंगा, पृथ्वी को भी। अगर वो एक बार किसी को हिला सकता है तो फिर बार बार किसी को हिला सकता है। तो आप याद रखिए कि वो आपको लेकर के भी बहुतों को हिला सकता है, और अभी भी उसने बहुतों को हिला रखा है आपको लेकर के। हड़कंप मचा देगा वो आपके द्वारा अंधकार के जगत में, अंधकार के राज्य में। बहुतों के जीवन में अंधकार है, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी। आप इस मुखालते में मत रहना कि विश्वासियों में अंधकार नहीं होता, उनके अंदर भी छिपा रहता है। और उनसे बढ़कर के कोई पावर एनॉइंटिंग वाला व्यक्ति जब उनसे टकराता है तो उनके सारे दोष और विलक्षण सारे सामने आ जाते हैं, आ जाएंगे। केवल वही जीवन ला सकता है, केवल वही जीवन ऐसा कर सकता है जो यीशु मसीह के समान जीता और चलता है। परमेश्वर हिलाना चाहता है। आप यीशु मसीह से कहिए कि प्रभु मैं भी हिलाना चाहता हूं, मैं भी हिलाना चाहता हूं, और मुझे ऐसा बना कि मैं जिस जीवन में, जिस घर में प्रवेश करूं, वहां की तमाम अंधकार की चीजों को हिला दूं, और लोग आजाद किए जाए, लोग स्वतंत्र किए जाए, लोग बाहर निकाले जाए। आदरणीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और मेरी आपसे प्रार्थना है यहाँ उपस्थित और मुझे देखने वाले एक व्यक्ति विशेष के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपकी ऐसी ही प्रेजेंस आ जाए कि प्रभु जब आपकी प्रेजेंस इनके जीवनों में, इनके घर में आने पाए, तो प्रभु जी वो चीजें वहां अंधकार की चीजों में हलचल मच जाए। प्रभु जी किसी प्रकार से कोई भी किसी के जीवन में, किसी घर में टोना टोटका जादू मंत्र किया गया है, वो हिल जाए यीशु मसीह के नाम से। बीमारियां और बदकारियां यीशु के नाम से हिल जाए, तितर बितर हो जाए, हड़कंप मच जाए, भूचाल आ जाए उनके बीच में, और वो वहां से भाग जाए। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को ऐसा अनुग्रह दे, अपना अभिषेक अपने लोगों को दे, अपनी रियल प्रेजेंस प्रभु हलचल मचा देने वाली प्रेजेंस अपने बेटे बेटियों को दे, ताकि ये जहां कहीं जाएं वहां आपके नाम से अंधकार की चीजों में हलचल मचा दें, आपके राज्य को स्थिर करें, आपके लोगों को स्थिर करें, और प्रभु जी उलट पुलट चीजों को सीधा करते चले जाएं आपके सत्य के द्वारा, आपकी ज्योति के द्वारा, आपके प्रकाश के द्वारा, आपकी रियल प्रेजेंस के द्वारा। प्रभु यीशु के नाम में ऐसा ही हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।